वाह बेटा वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि पैसे की चमक और माँ बाप के प्यार में कितना फर्क होता है। सही है बेटा, माँ बाप बुढ़े हो गए हैं, उनका साथ देने से क्या फायदा। शेखर, आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दी। ये तुम्हें क्या हो गया शेखर? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? शेखर, तुम ऐसा करके बाबा को कितना बड़ा दुख पहुंचा रहे हो। तुम कैसे भूल सकते हो बाबा के दिए हुए संस्कारों को? तुम्हें बाबा की दी हुई सीख भी याद नहीं है शेखर? कितने खुदगर्ज इंसान बन गए हो तुम लोगों के बहकावे में कैसे आ गए शेखर? शेखर कोई बच्चे नहीं है जिया जो किसी के बहकावे में आ जाए। अपना भला बुरा समझ सकते हैं वो, सही गलत की पहचान है उन्हें। अब वो खुद एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं। बाप बनने वाला है, इसीलिए तो कह रही हूं उसे बाबा की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कल जब वो खुद बाप बन जाएगा और उसका बेटा उसका साथ नहीं देगा तो क्या उसे दुख नहीं होगा? मैं तुमसे फिर पूछती हूँ शेखर, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी एक गलती से बाबा को तुमने कितना बड़ा दुख पहुंचा, तुम्हें पता भी है? शेखर, वो टूट जाएंगे। प्लीज उन्हें इतना बड़ा धोखा मत दो शेखर। दूसरों के दिए हुए घाव तो अपने भर देते हैं, लेकिन अपने जो घाव देते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं होता शेखर। शेखर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बहुत हो गया जिया, बहुत हो गया। किस रिश्ते से मैं तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब दूं? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। सुनना होगा तुम्हें शेखर। तुम मुसीबत से डरकर भाग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। बाबा ने मुझे हमेशा मुसीबतों से लड़ना और संघर्ष करना सिखाया है। मुसीबत से डरकर छिपकर नहीं बैठूंगी मैं। मुझे उनसे लड़कर जीतना आता है शेखर। आंखें चुरा लेने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती शेखर। इस घर में मैं बहू बनकर आई थी, लेकिन माँ बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं इस घर की बेटी बन गई। आज बाबा मुसीबत में हैं। उन्हें अपनों के प्यार के सहारे की जरूरत है। ऐसे वक्त तुम उनसे मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं शेखर। आज तक मैं उनकी बेटी थी, लेकिन अब मैं उनका बेटा बनकर दिखाऊंगी। हर मुश्किल का सामना करके बाबा का खोया हुआ सम्मान उन्हें मैं वापस लौटाऊंगी। हाँ, उन्हें एक बेटे के खोने का दुख होगा, लेकिन साथ ही एक बेटे को पाने की खुशी भी होगी। और हाँ, मैं आपसे वादा करती हूं, इन सब के सामने ये घर एक दिन फिर से हमारा होगा। हमारी सारी खोई हुई खुशियां बहुत जल्द लौट कर आएंगी।
देखा किस्मत का खेल, बड़े बड़े लोगों को भी ये दिन देखना पड़ सकता है। हाँ, देखो ना कितने बड़े आदमी थे, आज क्या हालत हो गई है। कभी बड़े शानदार बंगले में रहने वाले आज हमारे साथ इस बस्ती में रहने आ गए। इनके 2 बेटे भी है। अरे इनके सब बेटों की ही करतूत है। एक बेटा तो सब घोटाले करके जेल चला गया और दूसरा इन्हें इस हालत में यहीं छोड़कर चला गया। वेल डन शेखर, तुमने समझदारी से काम लिया है। तुम अपने घर वालों के आंसुओं से पिघले नहीं। दैट शोज योर इंटेलिजेंस। वैसे भी सिर्फ इमोशनल होके काम नहीं चलता। अपनों का साथ, प्यार, ये सारी बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं पहुंचा सकती। तभी तो ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। पापा चाहते तो वो भी आपकी बात मान सकते थे। लेकिन तुम्हारे बाबा बहुत जिद्दी हैं और वो अपने इज्जत के सामने अपने घर वालों के भविष्य को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। जो भी हो वो बाबा का फैसला। मुझे पूरा हक है अपने बारे में सोचने का। मैंने फैसला लिया अपने बच्चे की खातिर, अपनी खातिर, अपने भविष्य की खातिर। कहां से कहां पहुंच गया हूं मैं। तो क्या हुआ अगर हमें अपना घर छोड़कर आना पड़ा तो? हम एक साथ तो है ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश हूं। ये घर छोटा है तो क्या हुआ, कम से कम हम एक दूसरे की नजर के सामने तो रहेंगे ना। वरना वो घर तो इतना बड़ा था कि सब अपने अपने कमरे में ही रहते थे। आपको याद है, आज से 40 साल पहले हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही एक मकान से की थी। वैसे ही आज फिर हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तब बात और थी रुक्मिनी, दिल में जोश था, जीने का एक मकसद था, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों शुरुआत करूं मैं, और किसके लिए शुरुआत करूं? नहीं रुक्मिनी, मैं दोबारा शुरुआत नहीं कर सकता। ये सब उस रूबी की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा के दुख का कारण रूबी नहीं बल्कि शेखर है। जी नमस्ते, मैं आपका पड़ोसी बिट्टू हूँ जी। आपके लिए चाय लेके आया हूँ। आपको कोई और भी चीज़ की जरूरत हो तो बोलिएगा। अरे आपने क्यों तकलीफ की? ओह ले जी, तकलीफ की गल है। अब एक पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? है तुसी चाय पी लो, कप मैं बाद में ले जाता हूँ। हेलो जी, नमस्ते। चलो, कम से कम यहाँ पड़ोस तो अच्छा है। ये बैंक डीलिंग्स के बारे में कुछ बता सकते हो? एक्चुअली मैम, बैंक की सारी डीलिंग्स समर साहब या शेखर सर ही किया करते थे, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इतना तो बता दीजिए कि हमारे फाइनेंसर्स के टर्म्स और कंडीशंस क्या है? जी, वो भी वही लोग डील किया करते थे। तो आपको मैनेजर किसने बनाया? आपको कोई काम नहीं मालूम? जी। आप यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए यहाँ से। जी। शेखर के बिना तो पत्ता नहीं हिलता यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतने मुश्किल से हाथ आया हुआ सपना मैं इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी। नेत्रा, तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। शेखर, यूं घर बैठे रहने से तो अच्छा है कि तुम
ऑफिस हुआ हो? ऑफिस मेरा नहीं है। वैसे तो ये घर भी मेरा नहीं, पर इस घर में मैं अपने बच्चे की खातिर रुका हूँ। क्यों नहीं शेखर, ऑफिस तुम्हारा क्यों नहीं है? शेखर, इस घर की तरह वो ऑफिस भी तुम्हारा ही है। अपने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। आखिर तुम्हारी मेहनत का ही तो नतीजा है कि पांडे इंडस्ट्रीज आज टॉप पर है। अगर समर भैया ने ये सब... नेत्रा, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं शेखर? शेखर, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब तुम कहीं और जाकर नौकरी तो नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सको। इसलिए सोच समझकर फैसला लेने में ही भलाई है। रूबी आंटी को तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने बातों बातों में इस बात की हिंट दी है हमें शेखर। और तुम खुद सामने से कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें बुला रही है, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? शेखर, कहीं और काम करने से तो अच्छा है कि तुम अपना खुद का बिजनेस संभालो। आखिर वो ऑफिस तुम्हारा ही तो है। इतना मत सोचो शेखर, हालात को समझो। शायद तुम ठीक कह रही हो। वेरी गुड शेखर। मुझे पता था तुम फिर से दिमाग से काम लोगे। अब देखते जाओ, तुम और हम मिलकर पांडे इंडस्ट्रीज को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तुम्हारी मेहनत और हमारे दिमाग का कॉम्बिनेशन देखना क्या जादू लाता है। मैं आपके साथ हूं। एक बार मुझे पांडे इंडस्ट्रीज की सारी डील समझ में आ जाए ना, तो शेखर, मैं तुम्हारा वही हाल करूंगी जो मैंने तुम्हारे बाप का किया था। धक्के मार कर यहां से निकाल दूंगी। मैडम, मिस्टर पांडे कहाँ है? क्या वो प्रेस से छुपना चाह रहे हैं? मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर शेखर ने आप लोग का साथ क्यों छोड़ा? क्यों उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा? मिस्टर पांडे कल के बिजनेस टाइकून अब क्या करेंगे? अब आगे क्या करने वाले? किसका साथ देने वाले? उनका अगला कदम क्या होगा? मैडम, क्या बता सकते? थोड़ा मैडम आप बता सकती हैं प्लीज? आप कुछ बताएंगी मैडम? मैडम, ये मिसेस रूबी कौन है? उनका पांडे परिवार से क्या रिश्ता है? प्लीज हमें परेशान मत करिए, आप चले जाइए यहाँ से। मैडम, हमें तो सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। देखिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी तो मैं इतना ही कह सकती हूँ। पांडे खानदान किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। इसके चलते हमें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, लेकिन ये सारी परेशानियाँ हम हंस के सह लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे और हाँ, जीत हमारी ही होगी। देखिए, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा ना, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए। बाबा, आप इतनी जल्दी हार मान गए? क्यों अपने आप को इस तरह कमरे में बंद करके सजा दे रहे हैं? क्या किया हमने ऐसा कि जो हमें सबसे मुंह छुपाकर जीना पड़े? बाबा, आप ही तो कहा करते थे ना कि सभी के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और बाबा, आज आप खुद यूं हार मान गए। बाबा, इस तरह चुप रहने से लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कई सच्ची झूठी बातें बना रहे हैं, सही को गलत और गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, जब सच हमारे साथ है तो हम किसी से क्यों डरें? जो लोग गलत हैं वो तो आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, तो फिर हमें किस बात के लिए शर्म? बाबा, आप कुछ तो बोलिए, जो चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलूं मैं जी? तुमने बोलने लायक रखा ही नहीं है मुझे। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर जिया। ये सिला दिया है तुमने मेरे विश्वास और प्यार का। आज जो मेरी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो जिया। मेरा बेटा जो आज यहां होना चाहिए था वो मेरे साथ नहीं है, उसका कारण भी तुम हो जिया। मेरे परिवार का प्यार, सुख और शांति सब कुछ छीन लिया है तुमने जिया। अब क्या बोलूं मैं? बाबा, मैं मानती हूँ ये सब मेरे कारण हुआ है, लेकिन ये एक वक्त का खेल है और वक्त बदल भी तो सकता है ना। जो कुछ हमने खोया है वो पा भी तो सकते हैं। पर ऐसा ना हो बाबा, इस बुरे वक्त में कहीं कुछ हम ऐसा ना खो दें
जो फिर पा ना सके। इट्स वेरी सरप्राइजिंग मॉम, ये शेखर इतनी जल्दी कैसे मान गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? हम देखो, घर पे रहने के लिए उसने अग्री किया, बात समझ में आती है। वो अपने बच्चे को लेकर टेंस है, इसलिए शायद घर में रह रहा है। पर ऑफिस क्यों? ऑफिस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? मॉम, वो ऑफिस में आपके अंडर काम करेगा। I mean, कल तक जिस ऑफिस में वो बॉस था, हाउ कैन ही वर्क अंडर समवन, स्पेशली यू? आई स्मेल अ रैट। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। माँ, मैं खोलती हूँ। शेखर, तुम यहाँ? शेखर, तुम? मैं कहता ना था रुक्मिनी कि हमारे संस्कार गलत नहीं जाएंगे। अब तुम आ गए हो ना बेटा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम अपने मकाम को फिर से अंजाम देंगे। मैं जानता था बेटा कि मेरा खून कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ बेटा। एक मिनट बाबा। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। मैं यहाँ रुकने नहीं आया, बल्कि आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। बाबा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। एक छोटी सी जिद को पकड़ के क्या हासिल होगा? माँ, जिसने आज तक कोई काम नहीं किया, अभी डस्टिंग कर रही थी। आप शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन एक छोटे से टूटे फूटे घर में रह रहे, क्यों? सिर्फ एक जिद की वजह से? बाबा, हो ना हो, मुझे लगता है कि रूबी आंटी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, नहीं तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। बाबा, मैं तो कहता हूँ कि अभी मेरे साथ घर चलिए। आपकी तरफ से मैं रूबी आंटी से माफी मांग लूंगा। शेखर, ये तुम कह रहे हो? तुम बाबा को उस औरत के साथ सुलह करने के लिए कह रहे हो जिसने बाबा को बेइज्जत कर कर घर से बाहर निकाल दिया? उस औरत के सामने तुम बाबा को झुकने के लिए कह रहे हो? तुम? हाँ, मैं ही झुकने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं झुकता वो टूट जाता है। जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो झुकने में ही बेहतरी है। चलिए बाबा। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे, इतने लालची होगे कि अपने बाप के सम्मान को दांव पर लगा दोगे। निकल जाओ यहां से, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। निकल जाओ यहां से। ठीक है बाबा, फिर आप रहिए यहां अपने झूठे सम्मान और झूठी शान में। मुझसे गलती होगी जो मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया, मुझसे गलती होगी जो आपको समझाने के लिए आया। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता।